राधे राधे। नाम भजन माला चैनल में आप सभी का स्वागत है। कजरी का त्यौहार 25 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। यह त्यौहार हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्री माता पार्वती से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और कजरी तीज के दिन महिलाएं निवड़ी माता की पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी बिना पानी पिए। और गर्भवती महिलाएं यदि व्रत रखती हैं तो वो फलाहार ले सकती हैं। और आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। भाद्र मास की तृतीया तिथि 24 अगस्त की शाम 4:05 से शुरू होकर 25 अगस्त को शाम 4:18 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। और तीज के लिए पूजा की सामग्री इस प्रकार है। कजरी तीज में मिट्टी, गाय का गोबर, घी, गुड़, नीम की टहनी, काजल, मेहंदी, मौली, बिंदिया, कच्चा दूध, दीपक, थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत आदि पूजा सामग्री एकत्र कर लें। और माता को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र भी ले लें। कजरी तीज की पूजा की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले निवड़ी माता को पार्वती मानकर जल व रोली के छींटे दें। फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अनामिका उंगली से निवड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी रोली की 13 बिंदियां लगाएं और साथ में काजल की भी 13 बिंदी लगाएं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाएं। निवड़ी माता को मौली चढ़ाएं। उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता को अर्पित की हैं उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखें। कजरी तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को भी आगे दिया जाता है। फिर उन्हें भी रोली, अक्षत, मौली अर्पित करें और चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा के अर्घ्य देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। और इस दिन कजरी तीज पर कथा जरूर सुननी चाहिए। और इस तीज पर पूजा करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। कजरी तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने और सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वे सत्तू कहाँ से लाएगा, सत्तू कहाँ से लाऊं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसे सत्तू लेकर आने ही हैं। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहू की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सबसे सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और ज़ोर ज़ोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ ये 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मणी की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और लच्छा बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग अमर बना रहे और कुंवारी स्त्रियों को मन भावन पति मिले और माताओं की संतान की लंबी आयु हो और सबका घर धन धान्य से भरा रहे। कजली माता की जो ये कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, सुनाता है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बोलिए कजली माता की जय।